अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्थोंग। आज हम इस डिफ्थोंग को डिटेल से देखेंगे कि ये है क्या चीज़। इस डिफ्थोंग के टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसको आप दोस्तों ने, आप स्टूडेंट्स ने बहुत ही प्यार दिया, उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए हैं। तो उसी वीडियो के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि इस पे एक मज़ीद वजाहती वीडियो बना दें, तो मैंने सोचा आज एक मैं वजाहती वीडियो बना देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका तारुफ़ कि ये है क्या भला। डिफ्थोंग। डिफ्थोंग एक ऐसी आवाज़ है जिसमें एटलीस्ट 2 वावल्स साउंड्स होती हैं, यानी 2 वावल साउंड्स जब आती हैं, उन 2 वावल साउंड से मिलकर एक नई साउंड पैदा होती है, जो उन दोनों के मिलने से पैदा होती है और वो उन दोनों से डिफरेंट होती है। और ये वावल साउंड ज़रूरी नहीं कि वो वावल लेटर से मिलकर ही बने, बल्कि वावल साउंड में कुछ कंसोनेंट भी ऐसे होते हैं जो कि वावल साउंड दे रहे होते हैं, उनसे भी ये 2 साउंड्स मिलकर एक नई साउंड बना सकते हैं। इसमें 2 साउंड्स भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो ये मिलकर जब एक नई साउंड पैदा करती हैं, जिनको हम इकट्ठे बोलते हैं, तो उसको हम डिफ्थोंग कहते हैं। इसमें 2 वावल साउंड्स का होना ज़रूरी है। अब इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वर्ड है कॉइन। अब देखें, इसमें ओ और आई ये 2 वावल लेटर्स भी हैं और इनकी दोनों की जो साउंड है वो भी वावल साउंड आती है दोनों की। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वावल लेटर्स या 2 वावल साउंड्स मिलकर एक डिफ्थोंग बना रहे हैं, जिसको हम पढ़ते हैं कॉइन। कॉइन किस तरह बोलते हैं, आप मेरे पीछे बोल के देखें, कॉइन कॉइन। तो इनको हम डिफ्थोंग बोलते हैं। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, जैसे सॉइल, इसमें भी ओ और आई हैं, ये दोनों मिलकर भी डिफ्थोंग बना रहे हैं, सॉइल। अच्छा, ये देखें, इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ओ के बाद जो आई आया है, आई ने आते ही, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि बड़ी ए की साउंड, तो इस आई ने अपनी बड़ी ए की साउंड दी है, जिस वजह से इस ओ की साउंड चेंज हो गई है। अब इस जो ओ की साउंड है, ये वाह की साउंड नहीं रही, ये ए की साउंड बन गई है, सॉइल सॉइल। ठीक है, अगर हम इसको उर्दू में लिखने की कोशिश करें तो इस तरह आप कह सकते हैं, सॉइल। ठीक है, और इसकी साउंड भी हम इसी तरह बना रहे हैं, जबकि ये ओ असल में तो अपनी वाह की साउंड देता है, लेकिन इधर जब डिफ्थोंग बना है तो ये अपनी वाह की साउंड ख़त्म कर दी है इसने आई की वजह से। अब आई या तो बड़ी ए की साउंड देता है या फिर हमज़ा की साउंड देता है। इसी वजह से इस आई और ओ दोनों ने मिलकर ये वाली साउंड पैदा की है, तो इसको हम सॉइल पढ़ते हैं। इसी तरह इसको कॉइन, इस तरह। ठीक है, अब देखें, इसमें जो वाह की साउंड है वो या तो मध्यम होती जा रही है या फिर ख़त्म हो जाती है। इसी तरह लफ्ज़ है प्ले। इसमें देखें, इस ए और वाई वाई दरअसल देखें तो ये भी वही आई वाली साउंड दे रहा है। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि आई एक वावल साउंड है, वावल लेटर है, और कुछ कंसोनेंट भी ऐसे होते हैं जो वावल साउंड देते हैं। अगर वो भी आ जाएं तो वो भी वावल साउंड देते हैं और वो भी डिफ्थोंग बना सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे लफ्ज़ है हमारे पास ब्राउन। इसमें देखें ओ और डब्ल्यू ये मिलकर वही सेम साउंड बना रहे हैं और इनकी दोनों की हम इकट्ठे ही आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, तो इनको हम डिफ्थोंग्स कहते हैं। ब्राउन हो गया, इसी तरह क्राउड हो गया, कौ हो गया, या पाउंड हो गया। इसी तरह मैं आपको हज़ारों इसकी एग्जांपल्स दे सकता हूँ डिफ्थोंग की। कुछ मैं दे देता हूँ, कुछ आपने ख़ुद ही मुझे कमेंट्स बॉक्स में
बतानी है कि ये एग्जांपल्स भी डिफ्थोंग की हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाउन। इसी तरह फाउंड, फाउंड के बाद राउंड कह सकते हैं। माउथ, माउथ के साथ नाव, नाव के बाद प्लेन, प्लेन के अलावा और क्या हो सकता है, और आई। अब देखें इस वाई ने कौन सी साउंड दी है, इसने भी आके ई, और शुरू में भी ई है और एंड पे भी ई है, तो इसने भी डिफ्थोंग बनाया आए। ठीक है, तो ये हो गई हैं हमारी डिफ्थोंग की एग्जांपल्स। तो एक और लफ्ज़ भी है मेरे जहन में आ गया है, आउट, और इसी तरह हाउस। इन सब में अगर आप गौर करें तो ये सारी की सारी डिफ्थोंग साउंड बन रही हैं। ये देखें, ये देखें। तो उम्मीद है कि आपको इन एग्जांपल की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। आप डिफ्थोंग विद इरशाद सामत को सर्च कीजिए, आपको सबसे टॉप पे जो वीडियो मिलेगी वो मेरी वीडियो होगी, उसको भी आपने ज़रूर देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।